हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आए हुए हैं मदरसा में। तो ये इब्तिदाई मदरसा है, बच्चों लोग का होता है 1 से लेके 6 तक। तो इसमें कन्वेंशनल पैनल लगा हुआ है लैपको कंपनी का। तो यहाँ पे फायर है। तो इस बिल्डिंग में इन्होंने क्या किया है कि स्मोक डिटेक्टर के साथ इन्होंने साथ में इंडिकेटर भी लगाया हुआ है। तो जहाँ भी स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे इंडिकेटर के थ्रू हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये डिवाइस एक्टिवेट हुआ है तो रूम में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर इंडिकेटर देख के ही हमको पता चल जाएगा कि ये डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और डिवाइस को क्लीन करके आप रीसेट कर सकते हैं पैनल को। यहाँ पे हर डिवाइस के साथ इन्होंने क्या किया है, इंडिकेटर लगाया हुआ है ताकि ये लड़की लोग का मदरसा है तो थोड़ा खोजने में परेशानी ना हो कहाँ पे है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लासरूम है या मकतब ऑफिस वगैरह है तो क्या होता है कि क्लोज रहता है, तो उसके अंदर हम लोग जाके देख नहीं सकते हैं कि कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो इसलिए है क्या है कि हर डिवाइस के साथ इंडिकेटर दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे जितने भी स्मोक डिटेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे क्लासरूम है तो स्मोक डिटेक्टर है तो इंडिकेटर लगा हुआ है। जितना भी है स्मोक डिटेक्टर जो अंदर में रहता है उसी के साथ ये इंडिकेटर दिया रहता है। बाकी बाहर में तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये डिवाइस के साथ इंडिकेटर नहीं दिया हुआ क्योंकि बाहर से आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो ये छोटा सा मदरसा है इसलिए 4 जोन का कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल लगा हुआ है। और फायर आए तो सबसे पहले आपको क्या है कि एमसीपी को सबसे पहले है वो चेक करना चाहिए। जैसे कभी अधिकतर केस में क्या होता है कि एमसीपी ही गिरा रहता है। जैसे यहाँ पे एमसीपी है ये, मगर ठीक है, मगर गिरेगा तो ये वाला चीज़ है नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप कहीं पे भी फायर आता है तो आप सबसे पहले एमसीपी चेक कीजिए, उसके बाद डिवाइस या स्मोक डिटेक्टर वगैरह चेक कीजिए। अभी हम लोग ऊपर भी फ्लोर है, एक फ्लोर है तो उस पर जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे भी कोई स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो कन्वेंशनल में तो खोजना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एड्रेसेबल में तो आपका एग्जैक्ट जो भी लोकेशन है कहाँ पे डिवाइस एक्टिवेट हुआ है वो पता चल जाता है, मगर कन्वेंशनल में खोजना पड़ता है। यहाँ पे जो भी ये सब इंडिकेटर तो ओके, यहाँ पे इंडिकेटर ऑन नहीं हुआ है, मगर आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए इंडिकेटर ऑन है, ये इंडिकेटर ऑन है। इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो डिवाइस है एक्टिवेट हुआ है। तो ये देखिए ये डिवाइस एक्टिवेट है। तो एक ऊपर भी है स्मोक डिटेक्टर, डस्ट वगैरह या कुछ वजह से ये एक्टिवेट हो गया है फॉल्स। तो इसको हमको क्लीन करना है खोल के, और उसके बाद पैनल में जाके रीसेट करेंगे कि नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद और भी देख लेते हैं कहीं पे भी। ये भी यहाँ पे भी है एक और डिवाइस, वो एक्टिवेट हुआ है। ये देखिए यहाँ भी एक डिवाइस एक्टिवेट हुआ है। तो सबको हमको खोल के ओपन करके क्लीन करना है। को क्या है कि डिवाइस को ओपन कर लेना है, जहाँ भी इंडिकेशन आया है जो भी स्मोक डिटेक्टर को, तो उसको थोड़ा सा ओपन करके आपको क्लीन करना है। क्लीन करके ऐसे तो ब्लोअर से क्लीन किया जाता है, इसके लिए स्प्रे भी आता है CRC करके, तो उससे क्लीन किया जाता है, मगर हम लोग के पास अभी नहीं है। तो ऐसा ही क्लीन करके देखते हैं कि रीसेट होता है कि नहीं। तो ऐसे आपको मुंह से ही हवा ब्लो करना है और क्लीन करना है। अब आपको लगे जब क्लीन हो गया है तो आपको फिर से डिवाइस को अपना जगह लगा देना है। क्लीन करके आपको वापस डिवाइस को लगा देना है। और अगर क्लीन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक है ना, और फिर से इंडिकेशन आ जाता है। तो पैनल के बाद जाके रीसेट भी करना होता है।
अगर रीसेट करने पे फायर आया तो समझिए फिर से इसको क्लीन करने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं पैनल के पास और पैनल को जाके रीसेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पैनल नॉर्मल होता है कि नहीं। अभी हम लोग वर्क कर चुके हैं, ठीक है ना। और अभी सबसे पहले इसको रीसेट करके देखेंगे फायर जाता है ये नहीं जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रीसेट का बटन है भाई, इसको रीसेट सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लेगा 5 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। उसके बाद हमारा पैनल नॉर्मल हो जाएगा, अगर फायर कहीं पर नहीं आया हुआ है तब, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं भाई लोग। अभी देख सकते हैं फायर तो चला गया है, बट क्या है कि ये 2 जोन में हम लोग का जनरल फॉल्ट आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि कहीं पर वोल्टेज पास नहीं हो रहा है किसी भी एमसीपी या डिवाइस के द्वारा, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी वर्क करते हैं ताकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मैं फिट करके और इसे रीसेट करके मैं फिर से दिखलाता हूँ। तो अभी हम लोग है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसे डालेंगे तो देखिए यहाँ पे जोन 1 का जो फॉल्ट था वो चला गया। अब जोन 2 का भी सर्किट में डालेंगे तो जोन 2 का वो चला जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। कहीं पे भी जोन का सर्किट कोई डिवाइस नहीं चल रहा है तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग पैनल देख के ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ सब डिवाइस है ऑपरेट हो रहा है, सब स्मोक डिटेक्टर एमसीपी। क्योंकि हम एक एक करके हर स्मोक डिटेक्टर या एमसीपी को डेली चेक नहीं कर सकते। पैनल में आके ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ सब चीज़ ओके है। इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ नहीं डालना चाहिए। मगर कभी इमरजेंसी हुआ ऐसा केस है तो आप करना चाहो तो कर सकते हो।